वेरिएबल्स किए थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? हाँ, आप हिंदी में ये बोल सकते हो, किसी भी काम को करने के लिए हम जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं या टूल्स या टेक्निक्स का यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज में सिखा देती हूँ, शॉर्ट में करके। कोई चीज नहीं समझ में आती है ना हिंदी मीडियम के, थोड़े बच्चे पूछ लिया करो। रिसर्च ना थोड़ी सी ऐसी ही है। अच्छा, वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं, एक हमारा इंडिपेंडेंट और दूसरा हमारा डिपेंडेंट। यानी कि एक आश्रित है और दूसरा क्या है? गलत हो गया क्या ये? डिपेंडेंट। इन दोनों के बीच में देखो, इंडिपेंडेंट क्या होगा? हमेशा टीचर होगा, बताया था मैंने आपको। और डिपेंडेंट कौन होगा? हमेशा स्टूडेंट रहेगा। अब अगर मैं रिसर्च के बारे में बात कर रही हूं, तो रिसर्चर यानी कि जो रिसर्च कर रहा है, वो डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है? रिसर्चर वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट। तो टीचर की जगह मैं किसको रख सकती हूँ? मैं रिसर्चर को भी रख सकती हूँ। और स्टूडेंट की जगह मैं किसको रख सकती हूँ? जिससे वो डाटा कलेक्ट करेगा, यानी कि हम लोग, जिससे वो डाटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा वेरिएबल आता है? इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग में हम किस चीज को रखते हैं? जो एक टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन बनता है। किसके थ्रू बनेगा? कंटेंट के थ्रू बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ चश्मे दिखाने आती हूँ अपने, है? ऐसा है क्या? 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे खड़ी हो सकती हूँ? मैं नहीं हो सकती ना, आप भी बोर हो जाओगे। उसके अलावा फर्स्ट हो गया फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल। फोर्थ वेरिएबल कौन सा होगा? एक्सटर्नेस। यही था ना कुछ? एक्सटर्नेस वेरिएबल। यानी कि जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्टर्ब करने के लिए कोई तीसरा वेरिएबल आ जाता है, जैसे साथ में शोर हो रहा है, तो वो चीज क्या है? एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल है। ठीक है। एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल को कंफाउंडिंग वेरिएबल कब घोषित कर दिया जाता है? हाँ जी। जब ये वेरिएबल जो है, यानी कि शोर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, तब उसको कंफाउंडिंग वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाएगा कि हाँ, अब बहुत ज्यादा है। अब जैसे यहाँ कोई बैठ कर अगर फोन चला रहा है, तो वो चीज क्या है? शोर कम है। लेकिन अगर किसी ने मेरे कान के पास डीजे बजा दिए, तो वो चीज क्या है? वो ज्यादा होगी। और उसको ना मैं कम भी नहीं कर सकती। अगर जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो चुकी है, उसको मैं कम नहीं कर सकती। शादी हो रही है साथ में, घर के साथ में, क्या आप उसको बंद करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। वो 10 बजे ही बंद होएगा। शहर में तो 10 बजे हो जाता है, गांव में थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम लगता है बंद होने में। ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंडिंग। और कौन सा था वेरिएबल? कंट्रोल। अगर उस वेरिएबल को आप कंट्रोल कर सकते हो तो वो कंट्रोल हो जाएगा, अगर नहीं कंट्रोल कर सकते हो, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि मैंने हामी भर दिया कि भाई हाँ, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। आया समझ में? और कौन सा था? वर्डिंग पढ़ी? इसकी बुकिश वर्डिंग पढ़ी? कल मैंने एक वीडियो भेजी थी, उस वीडियो में क्या था कल, तो मुझे ये बताओ। तब जाके आपके दिमाग में बढ़ेगा कि जो आपके टीचर ने इजी लैंग्वेज में सिखाया है ना आपको। टीचर क्या करता है ना, किसी भी चीज को ना बहुत इजी लैंग्वेज में बता देता है आपको। और बच्चे क्या होते हैं कि भाई जो बुक में लैंग्वेज लिखी होती है ना, उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं कि भाई हाँ, उन्होंने तो इतनी इजी समझा दिया, बुक में से हम रिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब तक आप उसको बार 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 नहीं पढ़ोगे, तब तक वो रिलेट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ तो मैंने इजी में सिखा दिया, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। पेपर में इसको रिलेट कैसे करोगे? जब तक पढ़ोगे नहीं, बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, उसको बार बार अपने अंदर रिटेन नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा वो। ठीक है ना? ये सबके लिए है। आपके लिए नहीं, सबके लिए, मेरे लिए भी। अगर किसी भी टॉपिक को, न्यू टॉपिक मैं कर रही हूँ, तो मुझे भी बार बार रिविजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे हमारी हायर एजुकेशन होगी, इनिशिएटिव होगी, एनवायरमेंट होगी, कुछ चीजें तो फिक्स हमारे माइंड में हो जाती है कि बार बार पढ़ने के बाद फिक्स हो गए, लेकिन कुछ चीजों को बार बार रिविजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे ये जो एग्जाम हुआ है जून में, आपकी चाहे कितनी भी तैयारी क्यों ना थी, लेकिन अब सेम क्वेश्चन अगर अब पूछा जाएगा ना, सब साफ है। ठीक है।
खुद के ऊपर भी इतना भरोसा नहीं हो पाता है, पेपर के बाद तो भी मत पूछो, कुछ मत पूछो, पेपर के बाद मत पूछो, बस हो गया जो होना था। अच्छा देखो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका मेजरमेंट, मापन कैसे करते हैं किसी भी चीज का, मेजरमेंट। ये आया थोड़ा बहुत समझ में, कुछ इसकी क्लास है और वो देख लेना एक बार, मैं अच्छे से हो जाएगा। कहाँ गया, बैग में डाल दिया, कहाँ है? एक तो ये चश्मा अंधेरे से वाला, कुछ दिखता तो है नहीं इसमें। सारे शहर को बता दिया मैंने कि मैं चश्मा लगाने लग गई हूँ। देखो भाई, कोई भी अगर हमारे पास डाटा है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका मापन करने के लिए हमें टूल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। विदाउट टूल्स, अगर कोई पर्सन है, वो बात कर रहा है, कई बार हम क्या बोलते हैं कि भाई हाँ, सामने वाला पर्सन देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है ना, तो अपना मुंह मत, ना ही खोल तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, होता है ना। वो क्या किया, वो भी आपने मेजरमेंट किया है कि भाई ये जब बोलता है ना इसने गंदी बोलना है तो मुंह मत खोल, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन की वो होती है, पावर होती है कि भाई हाँ, हमें ऑब्जर्वेशन से पता चल चुका कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, अब देखो डाटा को कैसे मेजर किया जाता है। टाइप्स ऑफ डाटा दो तरीके के होते हैं, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, किस किस टाइप के हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब जिन्होंने टीचिंग की है ना, वो अपना ध्यान दो इधर, जिन्होंने टीचिंग की है, टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आपको इवेल्युएशन में टॉपिक करवाया था, क्वांटिटेटिव रेटिंग में क्या आता है और क्वालिटेटिव रेटिंग में क्या आता है, अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो। अगर हम रिटर्न एग्जाम कर रहे हैं, रिटर्न को भी गोली मारो, टीचिंग्स के अकॉर्डिंग है ये, ओरल बच्चे देते हैं ना, ओरल एग्जाम, उसमें मार्क्स मिलते हैं। बच्चे देते हैं रिटर्न एग्जाम, उसमें भी मार्क्स मिलते हैं। आपका वाइवा, वाइवा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये तो मुझे ऐसा लगा वीवो लिख दिया हो मैंने, फोन, वीवो, वाइवा, शायद बीच में ना हाइफन होता है उसमें, है ना, वाइवा, पता नहीं भाई, ऐसे कुछ अजीब सा लग रहा है। इनमें क्या है, हम रेटिंग देते हैं, तो ये चीज क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, क्योंकि हम इसमें रेटिंग दे रहे हैं। और जिसमें हम रेटिंग नहीं देते, जैसे कि ऑब्जर्वेशन से कोई भी चीज करना, सामने वाला का बिहेवियर बोलने से पता चलता है ना आपको कि भाई नहीं, मुझे इसके साथ नहीं बोलना, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ठीक है, वो चीज क्या है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। और क्या आ सकता है इसके अंदर, मूवी देखी है रो वाली, जिसमें रो एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन ही करते हैं, वो पूछते थोड़ी ना है किसी से कि भाई आप क्रिमिनल हो, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हाँ, ऑब्जर्वेशन से लग रहा था कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ कमी है इसके बंदे के अंदर। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है क्वांटिटेटिव में, क्या बोल रहे हो, ये नहीं है ऊपर, भाई टाइप्स ऑफ डाटा, वो रिसर्च के टाइप्स हैं, टॉपिक का नाम है, इसमें लिख लो अब साथ साथ में। देखो क्वांटिटेटिव में एक वर्ड दिया हुआ है हाईलाइट, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन और स्पीड, ड्यूरेशन और स्पीड है लिखा हुआ है, मैं उनको बोल रही थी, ड्यूरेशन और स्पीड। क्वांटिटेटिव में क्या है, आप किसी भी डाटा को ना नंबर के साथ जो है मेजर कर रहे हो, और यहाँ मैंने क्या बताया, आप रेटिंग कर रहे हो ना, 5 में से 2 रेटिंग कर दी, कहीं खाना खाने गए हो वहां की रेटिंग कर दी, कहीं घूमने गए हो वहां की रेटिंग कर दी, तो रेटिंग किया ना, तो वो चीज क्या है, आपकी क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव में क्या कहा जाएगा, देखो क्वालिटेटिव में क्या लिखा हुआ है, आप या तो यस कर रहे हो या फिर नो कर रहे हो, या तो आपको पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया। ठीक है, आईज से भी पता चल जाता है कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, वे ऐसे ही आंखें घुमा रहे हैं। ठीक है, क्या चीज, बाहर रखे हुए हैं, जाओ, हाँ उनको तो जरूर पता होगा, वो फर्स्ट डे आए हैं, जाओ। चला लो फोन चला लो,
सुबह सुबह फोन ही तो चलाने आते हो या? सुबह एंट्री से पहले ना वहां से ले आया करो। कहाँ थे हम? अब नेक्स्ट देखो, क्वांटिटेटिव में दो आपके दिए हुए, क्वांटिटेटिव में दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। ये हटा दो यहाँ से। एक होता है डिस्क्रीट, सिर्फ वर्डिंग को ना समझना। देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चीज प्रॉपर लगातार चल रही है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा उसके अंदर, यही होता है ना कॉन्टिन्यूअस का मतलब, कि भाई वो लगातार चल रही है, उसमें ब्रेक नहीं आ रहा है। इसमें कॉन्टिन्यूअस में देखो ये लिखा है, नंबर दैट कैन बी ब्रोकन, कैन बी ब्रोकन, कैन बी ब्रोकन आएगा इसमें, क्या उल्टा लिखा हुआ है? होल नंबर दैट कांट बी ब्रोकन डाउन सच एज नंबर ऑफ आइटम्स। ओ भाई दिशा, डिस्क्रीट में क्या आएगा? डिस्क्रीट में नंबर तो आएंगे, कॉन्टिन्यूसली चलेगा, एक दो तीन आएगा, या फिर 1.5 कॉन्टिन्यूस में जाएगा ना। भाई डिस्क्रीट में हमारे कंप्लीट नंबर है, उल्टा है ये, कंप्लीट नंबर, यानी कि 1 2 3। और कॉन्टिन्यूस में क्या है, ब्रेक वाला है 1.5, 1.5 जिसमें ब्रेक आ रहा है, जिसमें ब्रेक आ रहा है बीच में, मुझसे गलती होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जिसका नाम कंटिन्यू है ना वही ब्रेक होगा, और जो डिस्क्रीट है वो कंप्लीट होगा। अब जैसे आपके घर में कोई सेंसस की इंफॉर्मेशन लेने आया है, जनगणना करने आया है, क्या आप उसको ये बोलोगे कि 4 बंदे तो पूरे हैं और एक आधा है? ऐसे बोलते हैं हम? नहीं बोलते ना, हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट जो है भाई 4 मेंबर है, या कंप्लीट जो है 6 मेंबर है, चाहे वो बच्चा भी है उसको भी कंप्लीट ही बताएंगे। लेकिन अगर मुझे किसी की हाइट बतानी है तो हम ब्रेक करके बताते हैं ना, हाइट ब्रेक करके होते हैं ना, 5 3 5 4, ये क्या है, ब्रेक करके 5, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं 5 4, ब्रेक करके जब हम कोई भी चीज बता रहे हैं तो वो चीज क्या, कॉन्टिन्यूस डाटा है, और डिस्क्रीट डाटा जिसमें कंप्लीट नंबर चलते हैं। जैसे अगर आप टेम्परेचर बता रहे हो तो ब्रेक करके बताओगे या कंप्लीट बताओगे? मेरे बोलने में गलती हुई है ना, मैंने ये बोला है, मेरे बोलने में गलती हुई है। टेम्परेचर हमेशा ब्रेक करके बताता है, आता है ना कि भाई हाँ इतना टेम्परेचर हो रखा है, 37.5 हो रखा है, 32.2 हो रखा है, तो वो चीज क्या है, ब्रेक करके है। ब्रेक में है तो क्या है, कंटिन्यूस। ध्यान रखने वाली चीज है ये, कि ब्रेक में किसमें आएगा, विदाउट ब्रेक किसमें आएगा। ठीक है, और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट नहीं, इसको तो ब्रेक कर ही नहीं सकते ना हम, इसको कर ही नहीं सकते। अब जैसे कोई मेंबर बता रहे हो आप, तो आप उसको ब्रेक कैसे करोगे? जैसे आपके टेस्ट में नंबर आए 6.5 नंबर आए, 6 भी आ सकते हैं, 6.5 भी आ सकते हैं। हाँ, अगर उसमें ब्रेक लग रहा है ना तो वो आपका कंटिन्यूस है, अगर ब्रेक नहीं लग रहा तो वो आपका डिस्क्रीट है। आया समझ में? ठीक है, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, क्वालिटेटिव दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारे दो स्केल जाते हैं, एक जाता है नॉमिनल और दूसरा जाता है ऑर्डिनल। बच्चे किस किस के घर में है, छोटे बच्चे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, जिनको ये करवाया जाता है ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, याद है? अपने तो तुम्हें याद नहीं होंगे, क्या होते हैं ऑर्डिनल नंबर? है ऑर्डिनल, हमारी क्लास की जो सीक्वेंस होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो ऑर्डिनल है। फर्स्ट बता रहे हो आप, पहली नहीं, फर्स्ट सेकंड, वो पर्सन क्या आया है, वो सेकंड आया है, वो फर्स्ट आया है, वो हम क्या बताते हैं, ऑर्डिनल नंबर में बताते हैं। ठीक है, नॉमिनल क्या होता है, जिसमें सिर्फ नेम इंक्लूड होते हैं, सिर्फ नेम, मेरा नाम ये है, वो क्या है, नॉमिनल है। एन से नॉमिनल, एन से नेम, जिसमें सिर्फ डिवाइड किया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड किया जाता है ऑर्डिनल, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका नॉमिनल और सेकंड नंबर पे आता है ऑर्डिनल, जिसमें नाम तो आएगा साथ में नंबर भी आएगा, वो पर्सन फर्स्ट आया है, नीरज चोपड़ा जो है फर्स्ट आया है। ठीक है,
उसका नाम भी आया और साथ में उसका नंबर भी आया, वो चीज क्या है, ऑर्डिनल है। अब बुकिश लैंग्वेज पढ़ो, इसमें से क्या है। डाटा यूज फॉर नेमिंग, अब नेमिंग वर्ड को ना अंडरलाइन कर लो कि सिर्फ नेम के लिए हम नॉमिनल को यूज करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपने इसमें लिखा हो ना एग्जाम्पल कि आपने बालों में कौन सा कलर लगाया है, तो आप उसका नाम बताओगे ना मुझे, ये थोड़ा ना बताओगे कि मैंने हाथों में वो पहने फिर उसके बाद लगाया कलर लगाया, ये थोड़ा ना बताओगे। ठीक है ना, सिर्फ नाम बताओगे, जिसमें सिर्फ हम नाम यूज करें किसी भी चीज का। और ऑर्डिनल में क्या है, डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ वैल्यू, जिसमें हम ऑर्डर बता रहे हैं कि वो कौन से ऑर्डर पर है। जैसे कि फर्स्ट पे क्या दिया हुआ है, हैप्पी है, या तो आप हैप्पी हो या आप अनहैप्पी हो या फिर आप न्यूट्रल हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉन्टिन्यूस सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये सबके पास है कि वैसे कथा सुन रहे हो सत्यनारायण की, है ना। हाँ, तभी समझ में आएंगे कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। अभिषेक आ रहा है, थोड़ी सी हिंदी इंक्लूड करूँ और बुक में देखा था आपने, हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा ना बुक देख लिया करो, क्योंकि ना नोट्स में क्या है थोड़ा सा ज्यादा है, बुक में क्या है थोड़ा सा कम है, लेकिन मेन मेन चीज तो है ही है। जैसे उसमें मेजरमेंट का टॉपिक मिल जाएगा आपको, ये नॉमिनल ऑर्डिनल सब कुछ हिंदी में मिल जाएगा उसमें। इसमें क्या है इंग्लिश में, लेकिन इसमें ना वर्ड्स के ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, और वो वर्ड्स ही हमें ध्यान में रखना है और कुछ नहीं ध्यान में रखना। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ, कॉन्टिन्यूस को आगे दो पार्ट्स में, हिंदी में, हिंदी में मिलेगा, बुक्स नहीं दी हुई मैंने आपको। फिर आज मैं, हाँ, दो तीन बार जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, कम से कम दो तीन बार। रिसर्च बहुत प्रैक्टिस मांगती है भाई, वर्ड्स को अपने माइंड में रखने के लिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना रिसर्च की, तो ये माइंड में नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल काम नहीं है, ये थ्योरी काम है। प्रैक्टिकल तो मैं आपको कॉपी लेके पेन लेके आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, दो दो क्वेश्चन भी करवा दे तो भी हो जाएगी, लेकिन रिसर्च थोड़ी सी है, ध्यान माइंड में रखनी पड़ेगी कि भाई कौन सा वर्ड किस में आएगा। अब आपको अगर ऑप्शन मिलता है कि भाई क्वेश्चन में आता है कि कंप्लीट सीरीज किस में जाएगी, डिस्क्रीट में या कंटिन्यूस में, तो वो एक वर्ड ही पूछा ना उसने, कंप्लीट किस में जाएगा, हाफ किस में जाएगा, बेटर हाफ किस में जाएगा, वो उनकी मर्जी है, वो किस तरीके से पूछते हैं, कि हमें तो सिर्फ समझना है उस चीज को कि वो कैसे समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस सीरीज को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब कॉन्टिन्यूस में क्या था, जिसमें हम ब्रेक करके जो है चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है इंटरवल, जब हम इंटरवल दिखाते हैं, इंटरवल क्या होता है भाई, बीच का कोई चीज दिखाना, कि 1990 में इतनी गर्मी होती थी और 2024 के बीच में ये इंटरवल आ गया ना इसके बीच का, कि भाई हाँ कितना जो है चीजें जो है बढ़ चुकी है या फिर कम हो गया, तो वो क्या है इंटरवल, की बीच का मिड पॉइंट दिखाना, किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को पकड़ के, तभी तो देखोगे ना वैल्यू के भी बीच में क्या रहा है। ठीक है, आपके सेकंड पेपर में भी ये चीज आती होगी, जैसे अगर ये कॉमर्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उनमें इंटरवल देखो, इसमें क्या है डिफरेंस दिखाते हैं। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, अंडरलाइन करो उसको, डिफरेंस, नीचे सबसे नीचे दिया हुआ है, हम डिफरेंस देखते हैं दो चीजों के बीच में। ठीक है, इंटरवल में क्या है, डिफरेंस देखते हैं, और दूसरा क्या है, रेशो, रेशो में क्या है, पढ़ना जरा इसको, नंबर विद नॉन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल सच एज टाइम। डिफरेंस, क्या अंतर है, क्या अंतर है, आया है समझ में, इंटरवल का, जिसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि भाई सुबह के टाइम तो इतनी मतलब ठंडी होती है और रात के टाइम इतनी मतलब कि गर्म हवा लगती है हमें, वो क्या डिफरेंस देख रहे हो ना आप। आप आए हो इधर, जैसे हम क्या है, हम अर्बन एरिया में है, अगर आप रूरल एरिया में जाओगे तो वहां क्या है, वहां ज्यादा ठंडक मिलेगी, तो वो क्या आप डिफरेंस देख रहे हो। उसके बाद आता है आपका रेशो, रेशो में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, आप चीजों को डिवाइड भी कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिवाइड जो फॉर्मूला लगेगा वो किसमें लगेगा, इंटरवल में या फिर आपका रेशो में, तो वो किसमें जाएगा, आपका रेशो में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो पेज। अभी तीन चार पेजों में ना यही चलेगा आपका, ऑर्डिनल अलग से, नॉमिनल अलग से, क्या चीज, रेशो में ना हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों चीजें कर सकते हैं, ये भी आएंगे भी, जैसे स्पेसिफिक करेंगे ना अलग अलग, अब उसमें आएंगे ये। अच्छा क्वांटिटेटिव, हाँ जी, अभी कोई नहीं, आगे आ जाएगा समझ में।
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझाने की जरूरत है? क्या होता है? नहीं है ना। ये आगे वाले उसमें पेज पे यही बताया हुआ, उसको पढ़ लेना बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोबारा समझाऊं? डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू, अच्छा जो पहले से बैठे हुए हैं उनसे पूछ रही हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम और मेरी एनर्जी लग जाएगी, ना वेस्ट करवाओ। कोमल समझा देंगे आपको, फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं समझा दूंगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। आज लेट कैसे हो गए? बस नहीं आई? बस वालों का भी से आपका बताओ। देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने। ये वाला पेज है नेक्स्ट पेज, नॉमिनल स्केल। ऊपर का छोड़ दो, ऊपर का इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा आपको, उसको नीचे वाला करो पहले। सिर्फ नॉमिनल, नॉमिनल में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ नेम से आइडेंटिटी करते हो आप, आइडेंटिटी ऑफ दी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी करना। अगर आप किसी के घर जा रहे हो देखने के लिए तो आप ये बोलोगे ना ये उसका घर है, यही बोलोगे ना। अगर आपको दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो वो चीज क्या है, आप सिर्फ उसका नेम बोलोगे। जैसे आप किसी पर्सन से मिले फर्स्ट टाइम में, हमेशा आप उसका नाम पूछोगे। हम और तो कुछ नहीं पूछते, ये तो नहीं पूछते अपना नंबर दे दो, है ना, पिटोगे, चाहे ऑपोजिट जेंडर की क्यों ना हो गया, सीधा सिर्फ हम क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है। वो क्या है, वो नॉमिनल है। जब हम किसी भी चीज की आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, नॉमिनल होता है। ठीक है, आया? आया भाई? नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन देखो इसमें क्या लिखा है, इट डजेंट हैव न्यूमेरिकल नंबर। इसका मतलब क्या है, इसमें न्यूमेरिकल नंबर नहीं होते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर किसमें होंगे, इसके बाद जो आएगा उसमें मिलेंगे ना, ऑर्डिनल में, क्योंकि ये लाइन किसकी दी हुई है, ऑर्डिनल की दी हुई है। तो फर्स्ट लाइन के अच्छा स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं ये वाली लाइन है, क्या नॉमिनल में न्यूमेरिकल नंबर यूज होगा? डजेंट भी लगा सकते हैं, तो वो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सेकेंड लाइन देखो इसकी क्या दी हुई है, द डाटा कैन बी प्लेस्ड इनटू कैटेगरीज। इस डाटा को आप कैटेगरीज में रख सकते हो, या तो आपको बॉयज की कैटेगरीज में रखा जाएगा या आपको गर्ल्स की कैटेगरीज में रखा जाएगा। बट क्या लिखा हुआ आगे, बट कांट बी मल्टीप्लाई डिवाइड और एडिड एंड सब्सट्रैक्शन, ना ही आपको प्लस माइनस डिवाइड गुना कुछ नहीं करने वाले। कौन भर के लेके आए? बच्चे तो निकले ही नहीं अभी वहां से, मारो उनके पकड़ के, सुबह सुबह ही। दरवाजा क्यों खोला हुआ है? ठंडी हवा ले रहे हो हैं? दिख नहीं रहे तुम लोग मुझे, ऐसे लग रहा है अंधेरे अंधेरे में बैठे हुए हैं, जैसे मूवी नहीं देखते 3D। मूवी किस किसने देखी हुई है, मॉल में जाके, मतलब थिएटर में जाके? आए तुम सारे ऐसे ही बैठे हुए हो। नहीं वो पोछा लेने जा रहे हैं, बच्चों ने कैंपर ओपन छोड़ दिया, वो सारा पानी, बाढ़ आ गई उधर। क्या देना, प्यार से क्या देना उनको, थोड़ा सा यहाँ से तो निकला ही नहीं कोई, बोतल भर के लेके आए हो तुम? निकले ही नहीं है तो ऐसे ही है, ये निठल्ले बच्चे हैं इनके। देखो भाई कहाँ थे हम, ना है क्या, ना बुराई तो नहीं की मैंने, वो तो मैं उनको मुंह पे भी बोल दूंगी। बुराई वो होती है जो पीछे से की जाती है। बोलूं मैं अब, सेकंड लाइन क्या है इसकी,
जो सेकंड लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन पेपर में आई हुई है, ठीक है, एग्जैक्ट आई हुई है। क्या नॉमिनल में आप मल्टीपल डिवाइड वगैरह कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। नॉमिनल को आगे इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में देखो क्या दिया, नॉमिनल विद ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या है? पानी गर्म है, ठंडा है, या फिर नॉर्मल है। वो देखिए कहीं कहीं पे वो लगे होते हैं, वो डब्बा सा लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको? इधर वाला बटन दबाओगे तो गर्म पानी आएगा, इधर वाला बटन दबाओगे ठंडा आएगा, बीच वाला दबाओगे तो न्यूट्रल आएगा। देखा है? क्या बोलते हैं उसको? फ्रिज नहीं बोलते उसको, फ्रिज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पता नहीं कैसा होता है। हाँ, न्यूट्रल पानी भी आता है, मतलब प्योर पानी, वैसे ही आरओ का पानी, कोल्ड और वो तीनों पानी निकलते आते हैं उसमें से। अलग अलग बटन दबाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जो एक एक बार सारे दबाते हैं। तीनों टेस्ट करके देखो कैसे है ना भाई। अच्छा, सेकंड में क्या दिया हुआ है? नॉमिनल विदाउट ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर नहीं है। या तो आप मेल हो, या फीमेल हो, या फिर आप अदर्स में हो, ठीक है, जिसमें आप ऑर्डर्स नहीं लगा रहे हो कुछ भी, विदाउट ऑर्डर्स। और तीसरा क्या है? डिकोटोमस। जहां पर भी डिकोटोमस वर्ड आता है या डी आई वर्ड आता है, उसका मतलब होता है दो, डी आई, दो। जहां पे बी आई आता है, वो भी दो ही होते हैं, बी आई और डी आई। लिख लो इस पे, बी आई बाई नॉमिनल, या फिर डी आई, डी आई का मतलब भी दो होता है। क्या हुआ? मेरे सिर में मत्थे पे लिख दो। ये रहा, डिकोटोमस। क्या उर्दू बोलती हूँ अभिषेक मैं? ये फर्स्ट ये बोला, नो में से कॉमन सेंस है, ये फर्स्ट ये बोला, सेकंड ये बोला, तो थर्ड यही तो बोलूंगी। स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो फिर ऐसे इशारा, नीचे से इशारा कर दिया करो, मैं समझ जाती हूँ। मेरी आंखें तो नहीं दिख रही आपको, आप आंखों से इशारे कर दो मुझे। बी आई भी दो होता है। अरे कुछ नहीं है, अगर किसी वर्ड के आगे डी आई लिखा हो ना, तो उसका मतलब होता है दो, डी आई, डिकोटोमस। ये तो आगे वाला वर्ड उसको डिस्क्राइब करता है कि आगे उसके साथ जुड़ेगा क्या, डिकोटोमस, यानी कि दो लोगों के बीच में, ठीक है। बाई भी क्या होता है? दो, बी आई। पोली, पोली का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है मोनो। मोनो का मतलब क्या आता है? सिंगल। मोनो के साथ में अगर वर्ड जुड़ गया टोन, मोनोटोन, तो क्या होता है? हम्म, सिंगल। और खाली मोनो वर्ड आता है तो उसका मतलब तो सिंगल। लेकिन अगर मोनो के साथ में एक वर्ड जुड़ गया टोन, क्या होता है? बोरिंग चीजें, मोनोटोन, मोनोटोनस, मोनोटनी। क्या है, आप इशारे करते रहते हो है? उसमें बाल्टी में नहीं छोड़ दो ना। ये आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है इसमें, बोल रहे हो जो आप, सवेरे सवेरे डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। पता लगा क्यों बुराई कर रही थी मैं उनकी? काम तो उनके है, डिस्टर्ब मुझे कर रहे हैं। अपने घर में नहीं कभी मैंने वाइपर उठाया होगा, या मुझे वाइपर उठवा रहे हैं। मैंने अपने घर में नहीं वाइपर उठाया कभी। कोई बात नहीं, अब इधर ही रख लेना, उधर मत छोड़ने आना। भाई आया समझ में? क्या बताया मैंने, क्या गाथा गाई है, सुनूंगी तुमसे मैं भी। क्या बताया मैंने? कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? वाइपर को भूल जाओ अब। कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? ऑप्शन वो दो, मुझे एग्जाम्पल दो। नहीं, जो एग्जाम्पल दिया था मैंने वो, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें हम डेसिमल लगा सकते हैं बीच में। अगर डेसिमल लग रहा है तो वो डिवाइड करके लग रहा है ना। 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तभी तो बीच में डेसिमल लगेगा भाई। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या रेशो में हम डिवाइड कर सकते हैं? अच्छा,
कि दिमाग घर छोड़ के आए हो? देखो भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। ये चीज अपने दिमाग में ना बिठा लो। और जिन्होंने पेपर दिया है जून का, वो उन्होंने देख भी लिया होगा, डायरेक्ट नहीं पूछते वो। आपकी सारी की सारी नॉलेज जितनी आपने ली है ना, वो सारी की सारी एक ही क्वेश्चन में लगानी पड़ती है हमें। कि भाई हाँ, जितना मैंने रिसर्च का पढ़ा हुआ है उतना एक ही क्वेश्चन में लग जाए कि भाई इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, वो चीज। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या जाता है? कंप्लीट नंबर। नॉमिनल में क्या जाएगा? सिर्फ नाम। ऑर्डिनल में क्या जाएगा? नाम के साथ नंबर। कि भाई वो बच्चा जो है इस क्लास में है, वो बच्चा फर्स्ट आया है, वो बच्चा सेकंड आया है, तो वो जिसका नाम के साथ नंबर जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, डिकोटोमस का आया मतलब समझ में? जब हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है? मेरा सिर। यस या फिर नो। या तो आप यस करोगे या फिर नो करोगे। मैंने आपको ऑप्शन दिए, या तो चाय पियो या कॉफी पियो, दोनों नहीं पी सकते ना, तो वो चीज क्या है? डिकोटोमस है। यानी कि दो चीजों में ऑप्शंस को देना, दो चीजों में ऑप्शंस को देना, डिकोटोमस। एक वर्ड और आता है, ये कम्युनिकेशन में आता है वर्ड, डायड या फिर डायडिक। भाई पता है मतलब इसका? पीछे वालों, डायडिक का मतलब? हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जब कम्युनिकेशन सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा था तो उसको बोलते हैं डायड या फिर डायडिक। अच्छा, जब भी कोई भी वर्ड या कोई भी टॉपिक उस जो प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं होता ना, तो उसको हमेशा बॉक्स में लिखा करो कि ये इससे रिलेटेड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। डायड, जब दो पर्सन्स के बीच में बात हो रही होती है। आपके कहाँ है ये? वेरी गुड। वो आगे बैठी हुई है, उसे नोट पीछे बैठे हुए हैं। आप एडजस्टमेंट किया करो, उनको मत करवाया करो एडजस्टमेंट। तो वही तो कहा है, आप एडजस्टमेंट किया करो। लिखने से चीजें ज्यादा समझ में आती है। डायडी, ये सेम ही मतलब है, सेम ही है। अरे भाई, इधर देखो, क्या डिफरेंस है? ये आई, आई सी तो लगाया मैंने बस, डाइडिक सेम ही है, दोनों का मतलब आया। इसको टॉपिक को यहीं की यहीं खत्म कर देना, ज्यादा वो नहीं है ये। ठीक है। जितना समझना है इसी क्लास में समझो, थोड़ा सा पढ़ लो बस, उसके बाद माइंड में फिट है। क्या है? चार चीजें ही तो हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। ठीक है। रेशियो और इंटरवल, ये चीजें चलती हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल में क्या आएगा? अब ये बुकिश लैंग्वेज, जब हम किसी भी कैटेगरी को स्पेसिफिक नंबर दे देता है कि भाई आपका नंबर ना 25 है, आप हॉस्पिटल में गए, पर्ची लगती है ना, क्या है वो ऑर्डिनल है, जहां पे आपके नंबर्स लग रहे हैं। ठीक है, कि भाई आपका नंबर इतनी देर बाद है, आप सुबह पर्ची लगवा के आए हो, आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा नंबर जो है 11 बजे आएगा, तो वो चीज क्या है? और जब वो अंदर से अनाउंसमेंट करते हैं ना, वो नाम के साथ अनाउंसमेंट करते हैं, तो वो चीज क्या है? नॉमिनल। सिंपल। नॉमिनल के साथ में क्या चला गया? ऑर्डिनल। बीच में ना बैंकों में भी ये चीज स्टार्ट की थी कि भाई पर्ची के थ्रू जो है नंबर चल रहा है आपका, ये वाला नंबर आएगा। वो भी क्या था? वो नॉमिनल था। आपका नाम अनाउंस हो रहा था, वो चीज क्या है? नॉमिनल है। नंबर है तो ऑर्डिनल, नाम है तो, आया समझ में? ठीक है, चलो ये पढ़ लोगे, इसकी बुक लैंग्वेज पढ़ लोगे, मैं पढ़ाऊंगी। जो चीज डाउट में रहती है ना, वो मुझसे पूछ लिया करो नेक्स्ट डे। दोनों के, दो चीजों के बीच में डिफरेंस को देखना, इंटरवल, कि सुबह कितना टेम्परेचर था और शाम को कितना है। ठीक है, डिफरेंस कितना आया है। ठीक है, कि सुबह मेरे फोन की स्पीड कितनी चल रही थी नेट की, और इवनिंग में कितनी चलती है, तो डिफरेंस देख रहे हो ना। आप बताओगे तो क्या बताओगे कि सुबह ज्यादा फास्ट चलता है, शाम को स्लो चलता है। ठीक है, ये बताओगे ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको, बिना 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 पढ़े नहीं है। आज जो रेशो में, रेशो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अच्छा, इंटरवल में ना सिर्फ आप प्लस या माइनस कर सकते हो, या तो चीजों को घटा सकते हो या फिर प्लस कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। रेशो में क्या आता है, आप प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई चारों चीजें कर सकते हो। देखो इसमें लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है, कहाँ है? अच्छा, दूसरा चश्मा लेके आऊंगी कल से जिसमें क्लियर दिखाई देगा ना, ऐसा चश्मा लेके आऊंगी। ये हिलाया तो नहीं है किसी ने? आकांक्षा गई थी यहाँ से निकल के। आपके बाद तो मैं भी गई हूँ ना, आपके बाद तो वो भी आए थे उधर से। वो तो सर आता है ना, उनका नाम बच्चों ने पता क्या रखा हुआ, सीसीटीवी। लास्ट वाला बैच था, उससे लास्ट वाले बैच ने रखा था इसका नाम सीसीटीवी। बताओ कि ऐसा नाम क्यों रखा? नहीं, उनकी नजर ना यहीं पे रखती है इसलिए उसका नाम ही रख दिया बच्चों ने सीसीटीवी। बट ठीक है, अच्छा नाम है। अच्छा भाई, ये रेशियो का मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, मोस्ट मतलब कि जितनी तीनों हमने सीखा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई डिवाइड और अब सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो। सेकंड लाइन पेपर में आई हुई है, सेकंड जो बीच में लिखा हुआ है, दैट द स्केल हैज ए ट्रू जीरो वैल्यू। ट्रू जीरो वैल्यू एज इट इज अपने दिमाग में फिट कर लो कि जीरो वैल्यू किसके अंदर आएगी, आपकी रेशो के अंदर आएगी। ठीक है, क्या आप किसी को इंटरवल में शो कर सकते हो कि जीरो है? जीरो चीज को तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन रेशियो में जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सिर्फ लॉजिक मत सीखो इसके पीछे का, सिर्फ ये याद रखो कि रेशियो में हमारी जीरो, ट्रू जीरो वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट पता है किसके लिए है? जिनके पेपर में स्टैट आता है उनके लिए डेप्थ में जरूरी है ये, अदरवाइज नॉर्मल आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ? हाँ, जीरो भी काउंट होते हैं रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हाइट और वेट एज समवन कैन नॉट बी जीरो। आप किसी की हाइट को और वेट को जीरो के साथ जो है डिनोट नहीं कर सकते हो। ट्रू जीरो बोल रहा है इसने। अब इसका डिफरेंस मुझे भी नहीं पता, जीरो ट्रू क्या है, पता नहीं, पहली बार पढ़ रही मैं तो। भाई क्या होता है ये ट्रू जीरो? ट्रू जीरो वैल्यू क्या होती है? और दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि भाई हम किसी की वेट को और हाइट को जीरो में नहीं दिखा सकते। हाँ, नहीं दिखा सकते ना। कोई नहीं, मैं देख लूंगी। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ द स्केल आर कैलकुलेटिंग शेयर्स और सेल्स। शेयर्स में और सेल्स में ज्यादा देखा जाता है। सेल्स किस चीज की? किसी भी प्रोडक्ट की सेल में, और शेयर्स में शेयर मार्केट। ठीक है, आया? नीचे देखो चार्ट बना हुआ है एक। फर्स्ट देखो, नॉमिनल में सिर्फ क्या दिया हुआ है? हाँ, सिर्फ नाम दे दिया ना उसका। सेकंड देखो, ऑर्डिनल में क्या दिया हुआ है? नेम तो दिया ही दिया हुआ है, साथ में न्यूट्रल ऑर्डर भी दिया हुआ है। ऑर्डर मतलब कि उसका कुछ न कुछ वैल्यू जो है जरूर है उसकी। यानी कि ऑर्डिनल में नॉमिनल सिंगल आ गया, ऑर्डिनल में ये आ गया। कॉन्सेप्ट याद है 50% और 100% का? अगर सिर्फ मैं इसको लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 100, और ये क्या हो जाएगा? 50। थर्ड बताओ, थर्ड क्या है? इंटरवल, यही है। थर्ड इंटरवल है, तो इंटरवल क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। अगर सिर्फ इंटरवल और ऑर्डिनल की बात हो रही है तो ऑर्डिनल क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है। अगर इन दोनों की बात हो रही है तो ये 50 हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा? 100। जो न्यू है ना उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक टॉपिक हो चुका है। अच्छा, सिर्फ नॉमिनल और इंटरवल की बात हो रही है तो नॉमिनल 100 रहेगा और वो क्या रहेगा? 50 रहेगा। लास्ट में क्या आया? रेशो। अब बात हो रही है नॉमिनल की और रेशो की। ये 100 रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात हो रही है आपकी इंटरवल की और रेशो की। इंटरवल 100 हो जाएगा और रेशो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात हो रही है अब आपके ऑर्डिनल की और रेशो की। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन के आंसर जो है अपने आप चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें वहां लॉजिक लगाना पड़ता है किसके बारे में बात हो रही है, और ये दोनों चीजें किसके अंदर आती हैं, इसके अंदर क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, किन किन चीजों पे। कितने वर्ड्स है पढ़ने वाले? गिनती के 10 वर्ड्स निकलेंगे इसमें से।
गिनती के 10 वर्ड। पेज ये बेशक से 4-5 हो, लेकिन गिनती के 10 वर्ड आते हैं मेजरमेंट में। स्केल, स्केल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट चलो, रेशो में देखो क्या दिया हुआ है। रेशो रेशो में सारी चीजें आएंगी, इंक्लूड होंगी, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड। ऐसा कौन है जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? रिसर्च है कोई ऐसा? है भाई? है? एक का तो मुझे पता चल गया। हंस रहे हो? नहीं बताओ ना, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ वो समझ नहीं आ रही, या फिर जो इसमें लिखी हुई है वो समझ नहीं आ रही। कोई भी चीज देखो रिवीजन तो मांगती है ना। इसको जितनी बार पढ़ोगे, पिक्चर्स वगैरह भी सब कुछ साथ में है, तो इसलिए ना ये बुक में से नहीं करवाया, क्योंकि बुक में समझ में नहीं आती है, और कुछ नहीं। ठीक है, हाईलाइटेड वाली चीजों का पता नहीं चलता है उसमें, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो वर्ड्स नहीं पता चलते हैं उसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट इसमें करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, ये इधर देखो, ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये पढ़ने का है आपका कि भी इसमें क्या क्या डिफरेंस जो है दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है। देखो ये जो मैंने बताया आपको, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये नेम के साथ, ऑर्डर के साथ। नेक्स्ट क्या है? इंटरवल और रेशो में आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चलो, लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये चीज। नेक्स्ट वाला चार्ट दिखा? दिखा भाई? क्या दिया हुआ है इसमें? कुछ नहीं है, ये वही है जो पीछे हमने पढ़ा है ना, मल्टीपल डिवीजन वगैरह किसमें इंक्लूड होगी किसमें नहीं होगी, आपको पढ़ने वाला है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कुछ नहीं है, ये उसमें ये आ गया कि डिस्क्रीट किसमें इंक्लूड होगा और कॉन्टिन्यूस किसमें होगा। डिस्क्रीट कंप्लीट नंबर हमारे किसमें, क्या मैं जब किसी बच्चे का ऑर्डर दिखा रही हूँ कि भाई ये बच्चा जो है 5th नंबर पे है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, यही है ना चारों। इनमें क्या है, नॉमिनल है और ऑर्डिनल है। एक बच्चे का स्थान क्या मैं ये दिखा सकती हूँ कि भी 1.5 स्थान है उसका, कि वही 1.5 कक्षा में पढ़ता है वो, मैं बता सकती हूँ? सिर्फ यही बोलूंगी ना, 3rd में है या फिर 4th में है। यही बोलते हैं ना, हम पूरा साल यही गाते हैं कि भाई 12th क्लास में हो गया बच्चा। हाफ में नहीं दिखाते हैं, अगर हाफ में नहीं दिखा रहे, क्या किसी बच्चे का आधा नाम बोलते हैं हम कि भाई वो आधा है तो आधा नाम बोल दो उसका? प्यार से 2 वर्ड का नाम रख देते हैं हम घर में, वो एक अलग चीज है, लेकिन आधा नाम तो नहीं रखते ना बच्चे का। तो इसमें कौन सा लेवल आएगा? डिस्क्रीट, जिसमें कंप्लीट चीज होती है, यही लिखा हुआ है उनके आगे भी। और ये दोनों क्या होगा, जिसमें कंप्लीट चीजें नहीं होती वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस, यही लिखा हुआ है। गमन क्या हो गया? किसका मैसेज पढ़ लिया है? हो गया? आया अब? ये जो ये वाला चार्ट है इसमें यही लिखा हुआ है, डिस्क्रीट किस में आएगा और कॉन्टिन्यूस किस में आएगा। पूरे चैप्टर में यही है, इस वाले चैप्टर में यही है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस। और सेकंड थिंग है इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होते हैं? नंबर के फॉर्म में दे रहे हो तो क्वांटिटेटिव, और क्वालिटी के फॉर्म में दे रहे हो तो क्वालिटेटिव, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखना। सेम है। नेक्स्ट देखो, स्केल आए हैं। एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है? जब हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, लिखो इसमें एटीट्यूडनल स्केल। जब हम किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, एटीट्यूड क्या होता है? सामने वाले पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको मेजर करने के लिए एटीट्यूडनल स्केल आते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन में ना 2 वर्ड लिखे हुए हैं, क्लोज एंडेड क्या होता है और ओपन एंडेड क्या होता है, लिखा हुआ है। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। देखना हिंदी में। कल कल पता है मुझे क्या बोलते, कहते
आपने पूरा टॉपिक करवा दिया, मुझे पता ही नहीं चला आपने क्या करवाया है। आगे से ये हो जाता है कि मैंने ये टॉपिक किया हुआ है अपने कॉलेज में। बताओ जरा, कैसी बात करते हो आप। पॉजिटिव को बोलते हैं प्रत्यक्ष। भाई नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई। प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है। ये वो पॉजिटिव, पॉजिटिविज्म, यही था ना वर्ड, पॉजिटिविज्म। ये मुझे हिंदी सिखा के जाएंगे। हम्म। हम्म। मैं नहीं पढ़ती। थक गए हो? नहीं करवाऊंगी, रुकूंगी मैं तो 2 मिनट के लिए बस। क्या बोलते हैं एटीट्यूड, जब हम किसी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सिंपल। इसमें 2 वर्ड दिए हुए हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ये कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ पर आ गया, लेकिन ये टॉपिक जो है ये टीचिंग का है। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, आपके पास ऑप्शंस हैं किसी भी चीज को अपनी भाषा में डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो चीज क्या होती है, वो ओपन एंडेड होती है। मैनी ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस मत लिखो, छोड़ो, छोड़ो। नेट का पेपर दिया है, किस फॉर्म में था? एमसीक्यूज, एमसीक्यूज थे, ऑप्शंस टाइप था, तो वो चीज क्या, वो क्लोज एंडेड था, इसमें लिख लो एमसीक्यूज। पीजी के पेपर दिए हुए हैं हमने, 15 नंबर का क्वेश्चन लिखते थे हम, व्याख्या के फॉर्म में लिखते थे, इंटरप्रिटेशन लिखते थे, तो वो चीज किसमें आई? इंटरप्रिटेशन। एमसीक्यूज इसमें आएंगे और इसमें क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन। पेपर यूपीएससी का किसमें जाएगा? ओपन एंडेड में। अच्छा भेज दो, उसमें भेज दो उसका मेंस। लो, मेंस लिख दिया इसके साथ में है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम किस में जाएंगे? क्लोज एडेड में। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है एक ही चीज है करने के लिए, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है एक ही चीज है करने के लिए, मैंने बोला कि भाई चाय ही है पीने के लिए, जिसने पीनी है पियो, जिसने नहीं पीनी। बार मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है। ठीक है। और जब आपके पास ऑप्शंस है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो चीज क्या, ओपन एंडेड है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्रिएटिविटी किसमें देखने के लिए मिलेगी? क्वेश्चन तो ये है, नेट में क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि बच्चे की क्रिएटिविटी किसमें देखने के लिए मिलेगी? ओपन एंडेड में। वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्रिएटिविटी को हम नहीं देख सकते हैं? अब जब गोले भर के आ रहे हो तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप इंटेलिजेंट हो या नालायक हो? नहीं पता चल सकता ना उसको। आजकल तो वीडियोस वायरल होती है, पेपर चेक कर रहे होते हैं, बीच में से 500 का नोट निकलता है, देखिए है ना? किसी में से 100 का नोट निकलता है, वैसे तो ज्यादातर 500 के ही निकलते हैं। ला अभी 500 का नोट पास कर दिया, बताओ जरा। ऐसा कर सकते हो तुम? उसके पीछे चिप्पी लग चिपका देना, चिप्पी से चिपका देना। अब तो वैसे भी ऑफलाइन है ही नहीं है, ऑनलाइन है। तुम्हारी किस्मत खराब है। किस किस को लगता है कि हमारी किस्मत खराब है? सबकी अच्छी है, सबकी अच्छी है। देख हाँ, मेरी तो खराब है, मैं तो पहले कह रही हूँ। कितना विश्वास है, अच्छी है, सबकी अच्छी है। अच्छा देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये समझ में आया? दिया क्या हुआ इसमें? जोमेटो से कोई सामान वगैरह मंगवाया, जोमेटो से या फिर ऑनलाइन जैसे हम प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उस पर रेटिंग करने के लिए आता है ना, स्ट्रांगली एग्री हो, कम एग्री हो, एवरेज पे हो,
ज्यादा खराब है, उससे ज्यादा खराब है, आते हैं ना इसमें ऑप्शन देखो अभी नीचे की साइड लिखे हुआ है ना। तो ये चीज क्या है, एटीट्यूड को डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई हाँ, अगर मेरा सामान सही समय पर नहीं पहुंचा तो स्ट्रोंगली एंग्री, कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो कि मेरा सामान जो है सही टाइम पे नहीं पहुंचा, मेरा सामान खराब पहुंचा। जैसे जैसे बुक की जगह पे सूट का पहुंच जाना, है ना, तो क्या आएगा उसमें, स्ट्रोंगली एग्री नहीं, गुस्से वाला। ठीक है, मतलब 5 में से हमें एक ही नंबर देंगे उनको, वही है ना, रेटिंग हो गया वो चीज। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ, एटीट्यूडनल में कितने स्केल आते हैं, लिकर्ट स्केल फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे थर्ड स्टोन स्केल, और सेकंड नंबर पे और थर्ड पे है गटमैन। अब करना आपको कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या आया होता है इसका, कि लिकर्ट स्केल को, जो हमने 4 स्केल सीखे हैं पीछे, उनमें से किसके साथ डिनोट कर सकते हो आप। लिकर्ट क्या लिखा हो उसके साथ में है, ऑर्डिनल। तो यानी कि लिकर्ट स्केल को हम किसके साथ अगर ऑर्डिनल नाम हटा दिए वहां से और लिकर्ट को हम वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ऑर्डिनल में क्या था, नेम के साथ में न्यूमेरिकल थी, यानी कि नेम के साथ में ऑर्डर दिया हुआ था, उसका कभी ऑर्डर कौन सा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लिकर्ट स्केल हो जाएगा, नेम के साथ में ऑर्डर। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, थर्ड स्टोन में इंटरवल, यानी कि इसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं आप, प्लस और माइनस, क्योंकि इंटरवल है ना। और लास्ट वाला क्या है, गट बैन, इसमें क्या आता है, इसमें हाँ डिफरेंस हो गया ना, प्लस या माइनस ही तो कर सकते हो उसमें, और कुछ नहीं कर सकते। और उसमें क्या आ जाएगा लास्ट वाले में, रेशो गटमैन। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें तीनों में उन्होंने इन तीनों में से हटा के किसी एक को डाल दिया नॉमिनल, क्या नॉमिनल इसमें है, नॉमिनल का तो किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो वो चीज क्या गलत हो जाएगी। और ये क्वेश्चन देखो लास्ट, कहाँ घूम रहे हो आप, हाँ इंटरवल में रेशो नहीं लगेगी ना, अभी यही तो सिखाया है। क्या है हाँ दुखी कर लिया, ऐसे तो यहाँ पे भी नाम आने चाहिए थे, ये नंबर दिए हुए हैं। हाँ नहीं आएगी इसमें रेशो, इसको मैं चेक कर लूँ जो दी हुई है, देख लेंगे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देखो भाई लिकर्ट स्केल, लिकर्ट स्केल का दूसरा नाम देखो समेटिव स्केल, समेटिव है सुमेटिव है, सुमेटेड, नेक्स्ट पेज पे है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, एज इट इज ये हमारा कौन सा स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, और दूसरा नाम क्या है इसका, सुमेटिव स्केल। ये लिखा हुआ ना, इसको अंडरलाइन कर लो, सुमेटिव स्केल, जिसमें या तो हम एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं किसी भी चीज को। इसकी ना फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इट इंडिकेट अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, या तो आप हाँ करोगे या आप ना करोगे किसी भी चीज को लेके, या तो आप स्ट्रोंगली एग्रीमेंट में आओगे या फिर स्ट्रोंगली डिसएग्रीमेंट में आओगे, कि भाई आप सामने वाले के बिहेवियर के साथ एग्री करते हो। अब मैं तो प्यार से बात कर रही हूँ और सामने वाला पर्सन जो है वो एटीट्यूड में बात कर रहा है, तो क्या मैं दोबारा बात करना पसंद करूंगी उससे, नहीं करूंगी ना, तो वो चीज क्या है, स्ट्रोंगली डिसएग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अगर वो यही यही वर्ड डिसएग्रीमेंट अगर ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटरवल और रेशो में जोड़ता है तो क्या वो सही होगा, सेम वर्ड किसमें आ सकता है, अभी तो पीछे किया है, लिकर्ट स्केल को किसके साथ जोड़ सकते हो, ऑर्डिनल के साथ, सिंपल। ठीक है, आकांक्षा क्या हुआ, बोर हो गए हो, सुन रहे हो। नेक्स्ट देखो क्या दिया हो उसमें, लिकर्ट स्केल के बारे में बताया हो, अभी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, जो चीजें इसके अंदर मोस्ट हाईलाइट की हुई है ना, ब्लैक की हुई है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी छोड़ सकते हो, ये जरूर करनी है आपको बस।
नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो इसमें नेक्स्ट पेज पे देखो, इसकी पिक्चर दी हुई है लिकर्ट स्केल की। स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर, किसी स्टेटमेंट की, किसी टीचर की स्टेटमेंट है। अब आप उससे या तो एग्री करोगे, आप उसको पसंद करोगे, या तो पसंद नहीं करोगे। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तो कोई एक ही चीज आप बता पाओगे ना, सारी चीजें नहीं बता पाओगे इसमें। या तो एग्री हो या फिर डिसएग्री हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टोन। थर्ड स्टोन में क्या था, इंटरवल था, जिसमें हम डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम डिफरेंस निकालते हैं। इनका इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि गटमैन स्केल को आप किसके साथ रिलेट कर सकते हो, इंटरवल को आप और किसके साथ रिलेट कर सकते हो, और लिक्विड को आप किसके साथ रिलेट कर सकते हो। इससे ज्यादा नहीं आया डेप्थ में, ठीक है। तो जहाँ डेप्थ में जाओ भी मत। बाकी थोड़ा सा पढ़ना हो तो पढ़ लेना इसको, वर्डिंग आपके पास पहुंच ही जाएगी, क्योंकि उसके साथ ही रिलेट करना है आपको, और कुछ नहीं करना। इसका लास्ट पेज करो, पीछे की साइड एक वर्ड दिया हुआ सिमेंटिक। यहाँ तो इसका यूज नहीं होगा सिमेंटिक का, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सिमेंटिक वर्ड, SEMANTIC, सिमेंटिक। देखा, सिमेंटिक का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अच्छा, इसका यूज यहाँ पर नहीं है, इसका यूज है कम्युनिकेशन में, ठीक है। यहाँ पर यूज नहीं है इसका। सिमेंटिक का मतलब अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, कि जिस बात को मैं जिस वे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सामने वाला उस बात को उस वे में समझ ही नहीं रहा, ठीक है। कई बार होता है ना कि मैंने किसी को पॉजिटिव वे में बोला, उसने वो बात नेगेटिव में ले ली, फिर हमको उससे सॉरी बोलनी पड़ती है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बोलते हैं ना हम, मेरा वो मतलब नहीं था जो आपने समझा। तो वो चीज क्या होती है, वो सिमेंटिक बैरियर होता है। और सिमेंटिक एक नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड है ये रहा इधर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है कि जब हम किसी भी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उस चीज को उस वे में नहीं समझ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। आया समझ में? आया, दोबारा पूछ लो पूरा पूरा, एक बार रिवाइज कर लो, देख लो इसको ऐसे पेज पलट के कि भी क्या बताया था इसमें। की पॉइंट्स याद होने जरूरी हैं, बाकी तो बाद में भी याद हो जाएंगे। ये टेढ़ा हो रहा है, इसको देखा क्यों नहीं है? नहीं, तुम पीछे से देख रहे हो, उसको बता नहीं सकते टेढ़ा हो गया बेचारा।